हे संसार के प्राणियों, मेरी इच्छा मात्र से इस समय तुम मेरे जिस परम पावन अविनाशी विराट स्वरूप को देख रहे हो, उसे ना वेदों से, ना ज्ञान से तथा ना ही दान से जाना जा सकता है। उसे जानने का एकमात्र उपाय है जप, तप और व्रत, अर्थात भक्ति, भक्ति, भक्ति और भक्ति के द्वारा जो जीवात्मा समस्त सांसारिक दुखों, कष्टों, पीड़ा एवं आपदा से मुक्त होने की इच्छुक है, उसे काम, क्रोध, मद और लोभ का त्याग कर जप, तप और व्रत की महिमा को अपने जीवन में ग्रहण करना होगा। जप, तप और व्रत की महिमा का शुभ आरंभ करने के लिए मैं अपने अंश से 4 बाल योगियों को प्रकट करता हूं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ओम नमो नारायणाय। जगतपालक चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु की जय। भक्तवत्सल भगवान श्री विष्णु की जय। भक्तवत्सल प्रभु, आपकी इच्छा एवं आदेश से हम चारों इस नश्वर जगत में प्राणी को अनश्वर बनाने के लिए जप, तप और व्रत की परंपरा का प्रारंभ करेंगे। हम दानव, मानव और देवगणों को जप, तप और व्रत के लिए प्रेरित करेंगे। हम सब प्राणी मात्र के संतापों को दूर करने के लिए जप, तप और व्रत की महिमा का गान करेंगे। हाँ जगदीश्वर, हम सब जप, तप और व्रत के माध्यम से जन जन को पाप और कष्टों से मुक्ति का संदेश सुनाएंगे। मेरे अंश से अवतरित सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, तुम चारों बाल योगियों का उद्देश्य पवित्र और महान है। अपने इस अभियान में तुम अवश्य सफल होगे। तुम्हारा कल्याण हो। वैकुंठपति जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय। वैकुंठपति जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय।
जाने कहीं चले गए, कहाँ चले गए? शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हम हैं असुरराज नमूची। हम पाताल लोक से यहाँ प्रकट हुए हैं। बम बम भोले, जय भोलेनाथ। असुरों के आराध्य भोलेनाथ हमारी विनती सुने, हमारी विनती सुने भोलेनाथ, हमारी विनती सुने। पाताल लोक से कैलाश में विस्फोट के साथ प्रकट होकर तुम क्या कहने के इच्छुक हो नमूची? सृष्टि की रचना कर ब्रह्मा जी ने हम असुरों पर अन्याय किया है महादेव। आप हमारी स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए सहायता करें महादेव, सहायता करें। तुम ब्रह्मा जी के विरुद्ध हमसे सहायता मांगने आए हो नमूची? सर्वप्रथम तो उनका विरोध ही निराधार है। ऐसी स्थिति में हमारी सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता। ब्रह्मा जी से मेरा विरोध निराधार है। हम असुरों को पाताल लोक के अंधेरे में धकेल दिया, फिर भी हमारा विरोध निराधार है। तुम भूल रहे हो नमूची कि वृत्ति और योग्यता के अनुसार ही श्रेणी प्राप्त होती है। हिंसा, घृणा, द्वेष और प्रतिकार, ये सभी निम्न वृत्तियां हैं जो तुम असुरों के चरित्र का अंग है। निम्न वृत्ति वालों को निम्न स्थान ही प्राप्त होता है, वही तुम्हें भी हुआ है। अब इसमें विरोध का क्या कारण है? कारण और तर्क से हमारा कोई संबंध नहीं है भोलेनाथ। हम असुरों का स्वर्ग पृथ्वी पर समान अधिकार होना आवश्यक है, वो हम लेकर रहेंगे। नहीं, वो तुम्हें नहीं मिलेगा नमूची। पृथ्वी और स्वर्ग का निर्माण सद्वृत्ति वाले सत्पुरुषों के लिए हुआ है, आसुरी वृत्ति वाले असुरों के लिए नहीं। अर्थात आपको असुरों के हित की कोई चिंता नहीं है भोलेनाथ? असुरों का हित इसी में है कि वो जब तब और व्रतों का पालन करके अपनी आत्मिक शक्ति का विकास करें, त्याग कर दें आसुरी वृत्तियों का और अपना लें सात्विक वृत्तियों को। फिर उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार करने से कोई नहीं रोक सकता, हम भी नहीं। भोलेनाथ, अपनी जन्मजात आसुरी वृत्ति का त्याग करना हमारे लिए असंभव है। असुर जाति के कल्याण के लिए तुम्हें अपनी असुरी वृत्ति पर संयम रखना होगा। असुरों के उत्कर्ष का एकमात्र उपाय जप, तप और व्रत का अंगीकार करना है, अन्यथा तुम दुर्दशा के भंवर में फंस जाओगे। आपके इस कथन पर हमें विश्वास नहीं है भोलेनाथ। हम असुर पृथ्वी व स्वर्ग पर अपना अधिकार करके रहेंगे, ये हमारा अटल निश्चय है। यदि तुमने निश्चय कर ही लिया तो हमारे पास किस लिए आए? आदिकाल से हम असुर शिव को अपना आराध्य समझते रहे हैं, इसलिए हम अपने आराध्य के पास अपना अधिकार मांगने आए हैं। स्वर्ग व पृथ्वी पर अधिकार दिलाने के लिए आपको हमारी सहायता करनी ही होगी। कदापि नहीं। हम अन्याय और अधर्म में तुम्हारी सहायता कदापि नहीं करेंगे। लौट जाओ पाताल लोक को। तो आप भी सुन ले महादेव, हम संघर्ष करेंगे। अपने अधिकारों को पाने के लिए हम अपनी
आसुरी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। मानव और देवताओं को अपने चरणों में झुकाएंगे और उन्हें अपना दास बनाएंगे। जो हमारा आधिपत्य स्वीकार नहीं करेगा उसे हम समाप्त कर देंगे। चलो असुरों। प्रभु का नाम स्मरण जप है। कठोर संकल्प साधकर भगवान को प्रसन्न करना तप है। प्रभु स्मरण में सत्कर्म करते हुए दिन व्यतीत करना व्रत है। जप तप व्रत को करने वाले साधक को सदाचार के साथ साथ जीव मात्र से मित्र भाव रखना अत्यंत आवश्यक है। आओ हम सब प्रभु नाम स्मरण करके अपना मन पवित्र कर ले। बोलो जप 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 हरि नाम जप। जप 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 हरि नाम जप। जप 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 श्री लक्ष्मी नाम जप। जप 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 श्री लक्ष्मी नाम जप। जप 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 शिव नाम जप। जप 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 शिव नाम जप। जप 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 माँ गौरी नाम जप। जप 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 माँ गौरी नाम जप। आओ देखते राज, प्रभु नाम स्मरण करके अपना जीवन पावन कर धन्य हो जाओ। जगत पालक भगवान श्री विष्णु की जय जय जय। किसकी जय जयकार कर रहे हो तुम मूर्खो? हमें मूर्ख कहने वाले महामूर्ख कौन है तू? यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो ये प्रलाप करने से पहले असुर राज नमूची की जय जयकार करो। असुर जय जयकार के नहीं तिरस्कार के पात्र हैं। चले जाओ यहाँ से। हमारे पवित्र वातावरण को दूषित ना करो। इन अबोध बालकों ने तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इनके भगवान जप तप और व्रत से प्रसन्न होते हैं। हम तो केवल जय जयकार से प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारा उद्धार कर देंगे। बोलो असुरराज नमूची की जय। कदापि नहीं। चले जाओ यहाँ से। हम चले जाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हमें भगवान मानो, हमारी जय जयकार करो, अन्यथा हम तुम सबको एक ही प्रहार में समाप्त कर देंगे। भक्तजनों, भगवान श्री विष्णु हमारे रक्षक हैं। असुरों से भयभीत होने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो जगत पालक भगवान श्री विष्णु की जय जय जय। इन मूर्खों की मृत्यु समीप आ गई है। असुरों, इन सबको अपनी आसुरी शक्ति से समाप्त कर दो। समाप्त न करके तुम स्वयं भाग रहे हो। असुरों के नाम पर कलंक हो तुम। भगवान श्री विष्णु की भगवान श्री विष्णु की। अब मैं स्वयं विराट रूप लेकर इन सबको समाप्त कर दूंगा।
श्री विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करे भगवान, रक्षा करे भगवान, रक्षा करे। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। सुदर्शन, हमारे भक्तों की रक्षा हेतु प्रयाण करो। जय श्री हरि। हरि के पिट्ठुओं, मैं अपनी आसुरी शक्ति से तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। जय श्री हरि, जय श्री हरि। जय श्री हरि, जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि, जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। अन्याय! जय श्री हरि, जय श्री हरि। अन्याय! असुरों के साथ घोर अन्याय हुआ है। असुर शक्ति पुनः प्रकट हो असुर शक्ति। असुर इस अन्याय का प्रतिशोध लेकर रहेंगे। स्वामी, अकारण ही मेरा मन उद्विग्न क्यों हो रहा है? पुत्र के दुख से माता का उद्विग्न होना अकारण नहीं है देवी सरस्वती। अर्थात? नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता ब्रह्मदेव। विद्या देवी माता सरस्वती को नारद का प्रणाम। नारद, तुम्हारे आगमन से ब्रह्मलोक का वातावरण भक्तिमय हो गया है। अब मेरे उद्विग्न मन को शीतलता अवश्य मिलेगी। क्षमा माता, क्षमा। आज मैं अपनी भक्ति से सशंकित होकर ही ब्रह्मलोक आया हूं। नारद, एक भक्त को तो सदा अपने भगवान की भक्ति से प्रसन्न तथा प्रफुल्लित रहना उचित होता है। भक्त का आभूषण तो अपने भगवान पर विश्वास है नारद, संदेह नहीं। स्वामी, नारद के मन की पीड़ा सुन तो लें। संभवतः नारद के दुख से ही मेरा मन भी उद्विग्न हुआ हो। तुम्हारी उद्विग्नता का कारण नारद का दुख ही है देवी। कहो नारद। आपके वक्षस्थल से जन्म लेकर ही नारद आपका मानस पुत्र कहलाया परमपिता। प्रकट होते ही श्री नारायण मंत्र देकर आपने जगदीश्वर श्री विष्णु की भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए मुझे प्रेरित किया। परंतु कहकर तुम शांत क्यों हो गए नारद? अपनी बात निसंकोच कहो। कैसे कहूं माता, कैसे कहूं? मेरे आराध्य जगदीश्वर श्री विष्णु ने 4 बाल योगियों को प्रकट कर भक्ति प्रचार का मेरा निर्धारित कार्य उन्हें प्रदान कर दिया है। वे चारों पृथ्वी लोक पर जप, तप, व्रत और जगत पालक श्री विष्णु की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और स्वयं श्री विष्णु अपने चक्र सुदर्शन से उनकी रक्षा कर रहे हैं। अब उनके सम्मुख तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया। मेरे लिए तो कोई भी कार्य शेष नहीं बचा परमपिता। भक्त शिरोमणि नारद, तुम इस रहस्य से अपरिचित तो नहीं
स्वयं को खोकर ही भगवान को पाया जा सकता है। भक्ति की श्रेष्ठता अस्तित्व में नहीं, समर्पण में सुरक्षित है नारद। कहीं तुम्हारे मन में ईर्ष्या का प्रवेश तो नहीं हो गया पुत्र नारद? नारायण नारायण, मैं स्वयं नहीं जानता माता कि मेरे मन में ईर्ष्या उपजी है या भक्ति का प्रचार न कर पाने का दुख। किंतु यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो आप दोनों मुझे अज्ञानी जानकर क्षमा करें, मेरा मार्गदर्शन करें। अपनी भूल स्वीकार कर लेना ही भक्त की श्रेष्ठता का कारण बन जाता है। जब तप व्रत का शुभारंभ करने के उद्देश्य से जगदीश्वर श्री विष्णु ने अपने अंशावतार के रूप में 4 बाल योगियों को प्रकट किया, उन बाल योगियों द्वारा स्थापित परंपरा को भक्ति और श्रद्धा के साथ जोड़कर तुम्हें ही आगे बढ़ाना है नारद। और ये कार्य तुम्हारे जैसा समर्थ नारायण भक्त ही संपन्न कर सकता है नारद। अतः जगत पालक श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्वयं को उन्हीं की शरण में डाल दो, समर्पित कर दो। वे भक्त वत्सल हैं, हम सब के हित में जो उचित होगा वे वही करेंगे। नारायण नारायण, ऐसा ही करूंगा माता। अब तुम शीघ्रता से जगदीश्वर भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ जाओ। माता लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि किसी विशेष कार्य के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं नारद। आपका आदेश शिरोधार्य है परमपिता। प्रणाम प्रणाम माता। महादेवी लक्ष्मी, नारद तो भक्ति का उदाहरण है, उसकी भक्ति पर संदेह ना करो। 4 बाल योगियों के प्रति नारद के मन में ईर्ष्या नहीं, अपितु अपने योग्य कार्य ना मिलने का दुख है। आपने नारद नाम का जप ही प्रारंभ कर दिया स्वामी। महादेवी, जिस प्रकार भक्त सदा भगवान नाम की माला जपता रहता है, ठीक वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों का हर क्षण स्मरण करते रहते हैं, सच्चे भक्तों की खोज करते रहते हैं और मिल जाने पर सब कुछ उसे देकर के भी यही सोचते हैं कि इसे तो मैंने कुछ दिया ही नहीं। नारायण नारायण, प्रणाम हे जगदीश्वर, प्रणाम माता महालक्ष्मी, हे विशाल हृदय भगवान श्री विष्णु। आपकी कृपा पाकर इस दीनहीन नारद का जीवन धन्य हो गया। नारद, हम इस समय तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे। बैकुंठ में नारद की चर्चा? नारद के सौभाग्य में वृद्धि के समान है। अब मैं आपसे उन 4 बाल योगियों के महान कार्यों का उल्लेख नहीं करूंगा। तुम तो मेरे मन हो नारद, और मन की बातें स्वयं से छिपी नहीं रहती। अवश्य अंतर्यामी, अवश्य। अब मात्र इतना बताएं कि अपने इस तुच्छ भक्त का स्मरण आप किस उद्देश्य से कर रहे थे? भक्त शिरोमणि नारद, स्वामी ने जप, तप और व्रत की महिमा विस्तार करने के उद्देश्य से 4 बाल योगियों को प्रकट किया है। अब स्वामी अपने इसी उद्देश्य को और आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। इस पुनीत कार्य के लिए हम 7 ग्रहों, समस्त देवी देवताओं को एक मंच पर उपस्थित करके एक महासम्मेलन का आयोजन करने के इच्छुक हैं। उत्तम, अति उत्तम। नारायण नारायण। इस निर्णय पर हमने ब्रह्मा जी से विचार विमर्श कर लिया है और हम अपने मन अर्थात तुम्हें इस महासम्मेलन का संयोजक बनाने के इच्छुक हैं। नारायण नारायण, अहो भाग्य मेरे। अब तुम कैलाशपति सदा शिव सहित देवी पार्वती, देवराज इंद्र, समस्त देवताओं और 7 ग्रहों को भाद्र पक्ष शुक्ल तृतीया को
ब्रह्म मुहूर्त में बैकुंठ आमंत्रित करो। नारायण नारायण प्रभु, इस महासम्मेलन में नारद को आमंत्रित किया जाएगा अथवा नहीं? नारद, महासम्मेलन के संयोजक को निमंत्रण की आवश्यकता होती है क्या? संयोजक यदि स्वयं ही अनुपस्थित रहेगा तो वह कर्तव्य परायणता कैसे सिद्ध करेगा? समझ गया माता, समझ गया। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, बम बम पति परमेश्वराय नमो नमः। अपने ध्यान को विराम दे स्वामी, अपनी आंखें खोले स्वामी, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ तथा शक्ति माता पार्वती की हमें ज्ञात है देवी पार्वती कि तुम असुरों के भविष्य की जिज्ञासा लेकर हमारे सम्मुख उपस्थित हुई हो। तो मेरे पूछने से पूर्व ही मेरी जिज्ञासा का समाधान करें स्वामी। जगदीश्वर श्री विष्णु ने अपने अंशावतार 4 बाल ऋषियों की सुरक्षा के लिए असुरों पर प्रहार किया है। उससे क्रोधित असुरों की अब गतिविधियां क्या होंगी? जिज्ञासा का स्वभाव तो नारद का है देवी पार्वती। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। देखा तुमने, नारद अपनी जिज्ञासा को नवीन आकार देने के लिए बिना संकेत किए शांत रहकर हमारी चर्चा सुन रहे थे। जय जय शिव शंकर। भोलेनाथ, जिस प्रश्न ने विगत कई दिनों से स्वयं मेरा चित्त उद्विग्न कर रखा था, आज उसी प्रश्न को माता के श्रीमुख से सुनकर मेरा शांत रहना तो स्वाभाविक ही था। भोलेनाथ, अब तो माता की जिज्ञासा का समाधान करें। माता की जिज्ञासा का अथवा तुम्हारी उद्विग्नता का? नारायण नारायण। इन दोनों में से जो भी आपको प्रिय हो भोलेनाथ। चतुर नारद, तुम दोनों ही हमें प्रिय हो, किंतु सर्वप्रथम तुम अपने कैलाश आगमन का उद्देश्य बताओ। उसके पश्चात ही तुम दोनों को अपने प्रश्नों का समाधान मिलेगा। देवाधिदेव महादेव जगदीश्वर भगवान विष्णु जप, तप और व्रत की महिमा से जन जन को लाभ पहुंचाने के इच्छुक हैं। सुंदर, अति सुंदर। इसी कारण उन्होंने बैकुंठ लोक के परम पावन प्रांगण में आगामी भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को ब्रह्म मुहूर्त में एक महासम्मेलन का आयोजन किया है। आयोजन की सफलता के लिए आप दोनों की उपस्थिति प्रार्थनीय है भोलेनाथ। मैं भगवान विष्णु का यही सादर सप्रेम निमंत्रण लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। महासम्मेलन के संयोजक नारद, तुम्हारे और देवी पार्वती के मन में उठ रहे प्रश्नों का समाधान उसी महासम्मेलन में होगा। नारायण नारायण। जैसी आपकी इच्छा भोलेनाथ। तो अब जाओ, समस्त देवताओं तथा 7 ग्रहों को जगदीश्वर श्री विष्णु की भक्ति का पाठ पढ़ाते हुए आमंत्रित करो। नारायण नारायण। ओम सोमेश्वराय नमः। पुत्र शुक्रदेव, तुम यहाँ? जी पिताश्री। जब मेरा उद्वेग शांत नहीं हुआ तो मुझे शुक्रलोक छोड़कर आपके पास आना ही पड़ा। तुम भृगु ऋषि के पुत्र हो शुक्रदेव। ऐसा कौन सा उद्वेग है जिसे तुम शांत नहीं कर पाए? पिताश्री, शुक्र ग्रह को तेज और ओज प्रदान करते समय आपने असुरों के हित का उत्तरदायित्व भी मुझे सौंपा था। यह सत्य है पुत्र। अपने आराध्य भगवान शिव के समान तुम्हें भी असुरों के हित का ध्यान रखना है। परंतु असुरों पर जो अत्याचार हुआ वो आपको ज्ञात नहीं है पिताश्री। विष्णु के अंशावतारी 4 बाल योगियों ने असुर राज नमूची और उसके साथियों को
विष्णु से प्राप्त सुदर्शन चक्र से समाप्त कर दिया। यह भगवान शिव का आदेश स्वीकार न करने का परिणाम था शुक्रदेव। जो अन्याय करेगा वह दंड तो पाएगा ही। अर्थात मैं असुरों का संहार देखता रहूं और कुछ न करूं। नमुची के संहार के साथ ही सारी असुर जाति का अंत नहीं हुआ है पुत्र। अधिकांश असुर अब भी पाताल लोक में सुरक्षित हैं। यदि असुर अपनी सीमा में रहेंगे तो उनका कोई अहित नहीं होगा। जाओ, अपने गृह को लौट जाओ पुत्र। पिताश्री, आपको यह भी ज्ञात हो गया होगा कि वैकुंठपति भगवान विष्णु ने ब्रह्मा, शिव, समस्त देवताओं और सातों ग्रहों को किसी महासम्मेलन हेतु वैकुंठ लोक में आमंत्रित किया है। हाँ, देवर्षि नारद स्वयं यहाँ आकर मुझे बता गए हैं। देवता सदा असुरों पर अन्याय करते आए हैं। इस हेतु मेरी उस महासम्मेलन में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं रही। जिस महासम्मेलन में स्वयं भगवान शिव माता पार्वती सहित उपस्थित हो, वहां निमंत्रित होकर भी नहीं जाना अनुचित होगा पुत्र। तो क्या मैं असुरों के प्रति हुए अन्याय का प्रतिकार न करूं? आपने जो उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है उससे मैं स्वयं मुंह मोड़ लूं? उत्तेजित न हो पुत्र, तुम शुक्रदेव हो। उत्तेजना तुम्हें शोभा नहीं देती। असुरों के उत्कर्ष के और भी अनेक अवसर आएंगे। मेरी बात मानो और महासम्मेलन में अवश्य जाओ। पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा मानकर अवश्य जाऊंगा, किंतु असुरों के प्रति अन्याय का प्रचंड विरोध अवश्य करूंगा। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णवसन्निभं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। मङ्गलं प्रणमाम्यहम्, मङ्गलं प्रणमाम्यहम्, मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणा प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। तं बुधं प्रणमाम्यहम्, तं बुधं प्रणमाम्यहम्, तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। नमामि बृहस्पतिं, नमामि बृहस्पतिं, नमामि बृहस्पतिं। हिमकुन्दं मृणालाभं दैत्यानां शुभकारकं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। भार्गवं प्रणमाम्यहम्, भार्गवं प्रणमाम्यहम्, भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। तं
वैकुंठ की शोभा तो सबसे निराली है। महासम्मेलन में आप सबका स्वागत है। सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव और आप शनिदेव पधारिए। नारायण नारायण। जगत पालक भगवान श्री विष्णु और माता महालक्ष्मी की जय जय जय। सृष्टि के सृजनकर्ता परमपिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती की जय जय जय। देवाधिदेव कैलाशपति शिव शंकर और माता पार्वती की जय जय जय। मैं जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने आशीर्वचनों से इस महासम्मेलन का शुभ आरंभ करें। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण, उनके प्रति शुभकामनाओं की अभिवृद्धि तथा जप, तप और व्रत की महिमा पर विचार विमर्श करने के लिए आज वैकुंठ में इस महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये तो आप सबको ज्ञात ही है। हे जगत पालक जगदीश्वर श्री विष्णु, इस महासम्मेलन के आयोजन के लिए हम ही नहीं समस्त संसार आपका कृतज्ञ है। आज हम सबको मिलकर जप, तप और व्रतों से मिलने वाले पुण्य लाभ पर चर्चा करनी है। अवश्य अवश्य। इस चर्चा के उपरांत हम जप, तप और व्रतों के नीति नियम निर्धारित करेंगे। संसारवासी अपने जीवन में सुख, समृद्धि तथा शांति प्राप्त करने के लिए कौन से विशेष जप, तप और व्रतों का अनुष्ठान करें, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कौन सा व्रत किस दिन किया जाए, ये सब हमें इस महासम्मेलन में निर्धारित करना है। ऐसा प्रतीत होता है शुक्रदेव कि जब तप और व्रत की महिमा बढ़ाने का उद्देश्य असुरों का सर्वनाश है। सूर्य पुत्र शनिदेव, असुर जप, तप और व्रत के पुण्य लाभ से वंचित कैसे रह सकते हैं? इसका लाभ तो समस्त संसार को प्राप्त होगा। क्या आप विष्णु के स्वभाव से अपरिचित हैं शुक्रदेव? आप निश्चिंत रहिए शनिदेव, इस बात की पुष्टि मैं अभी कर लेता हूं। असुरों पर अन्याय शुक्र किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं करेगा। वैकुंठपति श्री विष्णु, कृपया आप इतना स्पष्ट कर दें कि इस महासम्मेलन में असुरों को किस प्रकार का लाभ होगा। जगत पालक श्री विष्णु, असुरों के कल्याण के लिए आप अपनी योजना स्पष्ट करें। जप, तप और व्रतों का अनुष्ठान करने का अधिकार संसार के समस्त प्राणियों को है। असुर जाति संसार के प्राणियों से भिन्न नहीं है। असुर जाति भिन्न भले ही ना हो, किंतु सृष्टि के प्रथम दिन से ही उनके साथ अन्याय हुआ है। सत्य तो यह है शुक्रदेव
कि अपनी शक्ति के अहंकार में डूबे असुरों ने संसार पर अत्याचार किया है, सृष्टि के निर्बल प्राणियों को भयभीत कर अपना ग्रास बनाया है। आपको संभवतः इस बात का ज्ञान नहीं कि असुरराज नमूची अपनी शक्ति प्रदर्शन और विरोध प्रकट करने के उद्देश्य से एक विस्फोट के साथ कैलाश पर प्रकट हुआ था। ये आप क्या कह रहे हैं देवादेव? परंतु हमने उसके इस दुस्साहस का उत्तर शांति से दिया। हमने उसे समझाया कि असुरों के उत्कर्ष का एकमात्र उपाय है जब तब व्रत का अंगीकार करना। धन्य है देवादेव, धन्य है। परंतु नमूची ने हमारे विनम्र अनुरोध की अवहेलना की। आप असुरों के आराध्य हैं शिव शंकर, किंतु आपने भी विष्णु जी द्वारा नमूची और अन्य असुरों के निर्ममतापूर्ण संहार को रोकने का तनिक भी प्रयास नहीं किया। क्या यह असुरों के प्रति अन्याय नहीं है? मृत्युलोक के हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अपराध करने वाले को उसके कुकर्मों के अनुसार दंडित करना हम त्रिदेवों का कर्तव्य और विधि का सुनिश्चित विधान है। इसमें अन्याय का प्रश्न ही कहां उठता है। विधि के इस सुनिश्चित विधान का निर्माण देवताओं का पक्षपात करने के उद्देश्य से किया गया है। जब तप और व्रत का फल देवताओं के साथ साथ असुरों को भी प्राप्त होना निश्चित नहीं हो जाता, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। आप अपनी बात स्पष्ट कहें शुक्रदेव। यज्ञ भाग से प्राप्त होने वाली शक्ति पर देवताओं के समान ही असुरों का भी अधिकार सुनिश्चित हो। अनुष्ठान आराधना के सम्मान के अधिकारी देवताओं के साथ साथ असुर भी तो हैं। शुक्रदेव, असुरों में जन्म से ही तामसिक वृत्तियां होती है, जिनके मन में प्राणी मात्र के कल्याण के स्थान पर बलपूर्वक अधिकार छीनने तथा सत्ता हथियाने की लालसा हो, वो पूजनीय कैसे हो सकते हैं? देवाधिदेव शिव शंकर ने असुरों को उचित परामर्श दिया था कि पहले वे जप, तप और व्रत का कल्याणकारी मार्ग स्वीकार करें, तत्पश्चात उनमें पूजिता की भावना स्वयं ही विकसित होगी। मुझे आपका परामर्श स्वीकार नहीं है वैकुंठपति। इस महासम्मेलन में सर्वप्रथम आप असुरों को जप, तप और व्रत के पुण्य फल पाने का अधिकार प्रदान करें, तभी इस महासम्मेलन की सार्थकता है। मैं शुक्रदेव के इस विचार का समर्थन करता हूं कि इस महासम्मेलन में यदि असुरों के प्रति अन्याय हुआ तो यह अनुचित होगा। सत्य तो यह है कि इस महासम्मेलन में निश्चित विषय जप, तप और व्रत असुरों के विरुद्ध एक षड्यंत्र के समान है। शुक्रदेव, आप ग्रहों की मर्यादा के विपरीत प्रश्न उठा रहे हैं। मैं ग्रहपति सूर्य आपको आदेश देता हूं कि हम सबके पूज्य श्री विष्णु से क्षमा याचना करते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपके आदेश की सीमा में बंधा हुआ नहीं हूं सूर्यदेव। शुक्रदेव, जिन असुरों के पक्ष में आप इस महासम्मेलन की उपयोगिता पर प्रश्न उठा रहे हैं, उनका आचरण भी तो देखें। शुक्रदेव, आप अपनी सीमा लांघने का दुस्साहस कर रहे हैं। इसका परिणाम घातक होगा। तुम मुझे चेतावनी दे रहे हो बृहस्पति? तुम? हाँ,
इंद्र के सम्मुख तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है? स्वर्ण के लोभ में ज्ञान का व्यापार करने वाला शुक्र को चेतावनी दे रहा है। शुक्रदेव, आप शांत हो शुक्रदेव। आपके प्रश्नों पर हम किसी अन्य स्थान पर चर्चा कर लेंगे। मैं यहाँ मूक दर्शक बनने नहीं आया, अपितु असुर जाति को न्याय दिलाने आया हूँ। किंतु आपके न्याय मांगने का ढंग उचित नहीं है शुक्रदेव। उचित अनुचित की परिभाषा में पढ़ने का इच्छुक मैं नहीं शिवशंकर। आप असुरों के आराध्य हैं, किंतु आपने भी असुरों पर हुए अन्याय के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। शांत हो जाएं शुक्रदेव। इस महासम्मेलन को विवाद का मंच न बनाएं। जप तप व्रत जैसी कल्याणकारी भावना पर विवाद अनुचित है। सर्वप्रथम इस पर चर्चा पूर्ण हो जाने दें। उसके पश्चात हम आपके प्रस्तावों पर अवश्य विचार करेंगे। विचार अभी और इसी समय करें श्री विष्णु। सर्वप्रथम असुरों को उनका सम्मान और अधिकार दें, तत्पश्चात चर्चा प्रारंभ करें। अर्थात आप ये महासम्मेलन प्रारंभ होने देने के इच्छुक नहीं हैं। इस व्यर्थ वाद विवाद का परिणाम आपके हित में शुभ नहीं होगा। आपको ये वाद विवाद शोभा नहीं देता है शुक्रदेव। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके समर्थन और स्वीकृति के बिना हम कोई निर्णय नहीं करेंगे। मुझे आप पर तनिक भी विश्वास नहीं है। छल से असुर सेनापति, राहु का शीश काटने वाले, मोहिनी रूप धारण कर असुरों के साथ पक्षपात करने वाले श्री विष्णु से मैं भली भांति परिचित हूं। मुझे ज्ञात है असुरों के प्रति आप सबके मन में तनिक भी सहानुभूति नहीं है। आप महासम्मेलन में भी छल बल पूर्वक अपनी अपनी बात मनवाने पर तुले हैं। बैठ जाइए शुक्रदेव, बैठ जाइए। नहीं, कदापि नहीं। अपनी बात की स्वीकृति प्राप्त किए बिना मैं नहीं बैठूंगा। मैं विरोध करता रहूंगा, करता रहूंगा। ब्रह्मा जी, देवाधिदेव शिवशंकर, इस विवाद को यहीं समाप्त कर देना उचित होगा। अन्यथा इस महासम्मेलन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। हम आपसे पूर्ण सहमत हैं जगदीश्वर। जगत पालक श्री विष्णु, आप इस महासम्मेलन के अधिष्ठाता हैं। इस विवाद के अंत का उपाय करने का आपको पूर्ण अधिकार है। शुक्रदेव, हम अंतिम बार आपसे अनुरोध करते हैं कि आप असुरों के विषय में अनावश्यक विवाद उत्पन्न न करें। सम्मेलन का उद्देश्य पूर्ण होने दें। मैंने निश्चय कर लिया है वैकुंठपति, असुरों को न्याय दिलाए बिना मैं नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। ऐसी स्थिति में आप अपने अनुचित हठ का परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत हो जाएं। मैं विष्णु घोषणा करता हूं कि शुक्रदेव के शरीर में स्थित देवत्व मात्र उनके ग्रह नक्षत्र भाग में सीमित हो जाएं। दैत्यों के पक्षापति रूप शुक्रदेव के शरीर से भिन्न होकर शुक्राचार्य के रूप में स्थापित हो। जो कि दैत्य गुरु के रूप में प्रसिद्ध होगा।
आपको इस महासम्मेलन से बहिष्कृत किया जाता है। शुक्राचार्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देवतागण सुन ले। मैं अपने इस घोर अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मैं दैत्यों को इतना शक्तिशाली बनाऊंगा कि वे आपके जप, तप और व्रत की समस्त योजनाओं को ध्वस्त कर सके। श्री हरि विष्णु द्वारा वैकुंठ और देवलोकों से बहिष्कृत शुक्राचार्य के विरोधात्मक स्वरूप का प्रभाव त्रिदेवों पर किंचित मात्र भी न पड़ा। महासम्मेलन का कार्य आगे बढ़ाते हुए जगदीश्वर श्री हरि विष्णु ने जप, तप, व्रत की महान महिमा से जन जन को लाभ पहुंचाने के लिए विचार विमर्श का प्रारंभ किया। इसी समय चारों बाल ऋषि जप, तप, व्रत और श्री हरि की महिमा का गुणगान करते हुए ज्यों ही वैकुंठ के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उसी समय वैकुंठ के द्वारपालों ने उन्हें भीतर प्रवेश करने से रोक दिया। ठहरिए। अतिथि पत्रिका में आप 4 बाल योगियों के नाम नहीं हैं। आप चारों इस महासम्मेलन में आमंत्रित नहीं हैं। आप वैकुंठ में प्रवेश ना करें। प्रिय जय, प्रिय विजय, हम चारों ही जगदीश्वर श्री विष्णु के अंशावतार हैं। इस संसार का हर जीव जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु का ही अंशावतार है। किंतु जिस उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया गया है, उसी जप, तप और व्रत की महिमा का गुणगान करने के लिए ही प्रभु ने हमें प्रकट किया था। किंतु महासम्मेलन में जप, तप और व्रत की महिमा का गुणगान नहीं, अपितु नियम आदि निर्धारित किए जा रहे हैं। वहाँ आपका क्या कार्य? हमारा कार्य हमें ज्ञात है। आप दोनों हमारा मार्ग न रोके। महासम्मेलन में हमारा शीघ्र पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। ये असंभव है। हम आपको भीतर जाने की आज्ञा नहीं देंगे। जय विजय, तुम दोनों अनुचित कार्य कर रहे हो। हम दोनों श्री विष्णु के द्वारपाल हैं। उचित अनुचित को भलीभांति जानते हैं। जय विजय, तुम में हट के साथ साथ अहंकार भी प्रवेश कर गया है। बाल योगियों, हमारे विकार को ढूंढने का दुस्साहस न करो। इस स्थान से शीघ्र हट जाओ। नहीं। तुम हमें शक्ति का प्रयोग करने पर विवश कर रहे हो। अहंकार पूर्ण भाषा बोलकर तुम दोनों ने हमारा अपमान किया है। हम तुम्हें शाप देते हैं। वैकुंठ से तुम दोनों का पतन हो जाएगा। तुम बार बार दैत्यों के रूप में जन्म लोगे तथा हर युग में जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु के अवतारों द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगे। हमें क्षमा कर दे। अज्ञान में हमसे भूल हो गई। बाल योगियों, हमें क्षमा कर दे। हमें क्षमा कर दे। जय विजय, हम दिया हुआ शाप लौटा नहीं सकते। तुम्हें अपने पाप का फल भोगना ही होगा। जय विजय, अब पश्चाताप से कोई लाभ नहीं। हमने विधि के विधानों के संकेतों का ही पालन किया है। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सृष्टि के सृजनहार, सृष्टि के पालक, सृष्टि के संहारक तथा महासम्मेलन में उपस्थित सभी
गणमान्य अतिथियों को हमारा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु, हम चारों इस समय महासम्मेलन सभागृह में क्षमा भाव के साथ उपस्थित हुए हैं। बैकुंठ के द्वारपाल जय विजय के अहंकारिक हस्तक्षेप के कारण हम सब ने उन्हें हर युग में असुर रूप में जन्म लेने का श्राप दिया है। आपने कुछ अनुचित नहीं किया है बाल योगियों। हम त्रिदेवों को इस बात का ज्ञान है कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में जब धर्म के उत्थान और मानवता के कल्याण के लिए हम अवतार धारण करेंगे, तब बैकुंठ लोक से पतित यही जय विजय ही हमारे सम्मुख असुर बनकर शत्रु रूप में खड़े होंगे। आपने जय विजय को शाप देकर भविष्य की संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया है। बाल योगियों, आप चारों जप, तप और व्रत की महिमा के सूत्रधार हैं। आपके द्वारा जो कार्य होगा उससे संसार का कल्याण ही होगा। हम तो मात्र करता है भोलेनाथ। कारण तो कोई और है। उस कारण ने कर्ता को अपने योग्य समझकर ही भविष्य की घटनाओं का संकेत दिया है। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु को हम सभी ग्रह अपना आराध्य मानते हैं। मैं सूर्य ग्रहों का अधिपति होने के नाते यह घोषणा करता हूं कि हम सातों ग्रह जप, तप और व्रत द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, इन त्रिदेवियों की आराधना करने वालों की सदा सहायता करेंगे। ग्रहपति सूर्यदेव, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। आप अपनी इच्छा और निर्णय मानने के लिए मुझे शनि देव को विवश नहीं कर सकते। मैं स्वयं शक्तिशाली एवं तेजस्वी हूं। मेरा अपना अस्तित्व एवं महत्व है। पुत्र शनिदेव, हमें शक्ति, तेज और महत्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। इन्हीं की कृपा से संसार में हमारा महत्व है। आपका महत्व होगा सूर्यदेव, आपका। मैं स्वयं तेजस्वी एवं महत्वाकांक्षी हूं। मुझे किसी कृपा की आवश्यकता नहीं है। ना तो मैं ब्रह्मा का दास बनने का इच्छुक हूं, ना विष्णु का। भगवान शिव के प्रति मेरे मन में आदर सम्मान है, किंतु वहीं तक जहां तक मेरे स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। शनिदेव, उत्तेजित ना हो ग्रहपति सूर्यदेव। सब कोई सुने। जो जीव इन त्रिदेवों से निराश होकर मेरी पूजा आराधना तथा जप तप करेगा, उसे मैं शनिदेव इच्छुक फल अवश्य प्रदान करूंगा।
शांत रहे शनिदेव। आपको अपना विरोध प्रकट करने का पूर्ण अधिकार है, किंतु आपको अपने पिता सूर्यदेव के सम्मान का भी ध्यान रखना उचित होगा। पिता, तो आज इस मंच पर इनके पिता होने की परिभाषा भी सुन लीजिए। इस शनि का दुर्भाग्य यही है कि इसके पिता सूर्यदेव हैं। पुत्र शनि, सत्य को सुनकर आहत न हो सूर्यदेव। यह कटु सत्य है कि मेरे पिता ने एक क्षण भी मेरी ओर स्नेह भाव से नहीं देखा। मुझे ज्ञात नहीं कि पिता का प्रेम क्या होता है। मेरा पिता जन्म से ही मेरा विरोध करता रहा और यह बात मैं कदापि नहीं भूल सकता कि इन्होंने मेरी विमाता संध्या का पक्षपात करते हुए मेरी माता छाया का सदा सदा अपमान किया। पुत्र शनिदेव, क्या तुम हमारे साथ ही साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी अपमान करने की इच्छुक हो? मेरे मन में आपके समान ही इनके प्रति कोई आदर नहीं। इन सब ने भी आप ही के समान सदा मेरी उपेक्षा की है, सदा मुझे अशुभ और नीच ग्रह समझा है। इन्होंने तुम भयानक भूल कर रहे हो पुत्र। ये भूल है अथवा नहीं, इसका निर्णय तो समय करेगा सूर्यदेव। किंतु अब मैं आप लोगों के साथ कदापि नहीं रहूंगा। पुत्र शनि। हाँ सूर्यदेव, हाँ। अब मैं मानवों, दानवों और देवताओं को भी अपनी शक्ति का परिचय दूंगा। अपने तेज के सम्मुख सबको झुका कर रख दूंगा। मैं शनि हूँ, शनि। पुत्र शनि। देवर्षि नारद द्वारा जगदीश्वर श्री हरि विष्णु का निमंत्रण पाकर समस्त ग्रह, देवी एवं देवतागण उत्साह उमंग के साथ वैकुंठ पहुँचे। भव्य सभागृह में जप, तप, व्रत की महिमा बढ़ाने वाले महासम्मेलन की गरिमा जब शनि देव के उकसाने पर शुक्र देव के हस्तक्षेप के कारण समाप्त होने लगी, तब महादंड नायक श्री हरि ने शुक्र देव को बहिष्कृत कर दंडित किया। उधर वैकुंठ के मुख्य द्वार पाल जय विजय को श्री हरि के अंशावतार चारों बाल ऋषियों द्वारा शाप का भागी बनना पड़ा। गृहपति सूर्य देव की घोषणा से उत्तेजित शनिदेव ने अपनी महानता का बखान करते हुए महासम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। ये भूल है अथवा नहीं, इसका निर्णय तो समय करेगा सूर्यदेव। किंतु अब मैं आप लोगों के साथ कदापि नहीं रहूंगा। पुत्र शनि। हाँ सूर्यदेव, हाँ। अब मैं मानवों, दानवों और देवताओं को भी अपनी शक्ति का परिचय दूंगा। अपने तेज के सम्मुख सबको झुका कर रख दूंगा। मैं शनि हूँ, शनि। पुत्र शनि। महासम्मेलन की सभा कक्ष में उपस्थित गणमान्य एवं पूज्य महानुभवों, मेरे पुत्र शनिदेव के दुर्व्यवहार का उत्तरदायित्व मुझ पर है। संभवतः सारे संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य स्वयं अपने पुत्र शनि को शिक्षा एवं संस्कार से प्रकाशित न कर सका। दोष मेरा है, इसी कारण क्षमा भी मैं ही मांगूंगा। आप सब महान हैं, दयालु हैं, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। आप व्यथित ना हो सूर्यदेव। हुआ वही
जो होना था, यह घटना इसी प्रकार ही घटनी थी। किंतु जाते जाते शनि हमें संकेत देकर गया कि वो अपने स्वभाव के अनुसार अपनी शक्ति का दुरुपयोग संसार के निर्दोष प्राणियों को भयभीत करके ही करेगा। शनि के दुष्प्रभाव से संसार वासियों की रक्षा कैसे होगी परमपिता? जगदीश्वर श्री विष्णु, देवाधिदेव सदाशिव तथा त्रिदेवियों की आराधना से शनि तथा राहु जैसे अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव का अंत होगा। अतः इस क्षण से हम सब का कर्तव्य बन जाता है कि हम संसार के वासियों को संदेश दें कि वे जप तप और व्रत का आचरण करके अपनी रक्षा कवच बना लें। नारायण नारायण। हे जगदीश्वर, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक निवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हूं। देवर्षि नारद, तुम इस महासम्मेलन के संयोजक हो, तुम्हें आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। नारायण नारायण। महासम्मेलन सभा में उपस्थित सभी ग्रह देवताओं को आज इस बात का आश्वासन देना होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सरस्वती, महालक्ष्मी और पार्वती की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने वालों की सभी ग्रह पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। ऐसा ही होगा। जब तप और व्रत द्वारा त्रिदेवों और त्रिदेवियों की भक्ति करने वालों की निश्चित ही हम सहायता करेंगे। त्रिदेव श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश और त्रिदेवियां माता सरस्वती, माता महालक्ष्मी और माता पार्वती की जय जय।